नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस पर। और फिर से आज आपको हम लेकर हाजिर हैं एक नया अध्याय। आज है हिंदी की क्लास। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी में पढ़ाएंगे अलंकार। काफ़ी कोर्स आगे बढ़ चुका है। जो लोग नए हों वो पीछे क्लास देखते रहें और आगे पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार देखिए क्या होता है अलंकार। अलंकरोति इति अलंकार, यानी जो अलंकृत करे, सुशोभित करे, वह अलंकार कहलाता है। ठीक। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आचार्य दंडी संस्कृत के काव्यशास्त्र के विद्वान रहे हैं और आचार्य दंडी के शब्दों में काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभा कारक गुणधर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आभूषण, जिस प्रकार से शरीर में आभूषण के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले चमत्कारिक तत्वों को अलंकार कहा जाता है। फेशियल ओशियल करा के जैसे आप लोग स्वर्ण आभूषण वगैरह, स्वर्ण लॉकेट, ये चैन पहन के, मतलब आभूषण क्या इससे होता है? शोभा बढ़ती है, ज़्यादा सुंदर शरीर दिखता है। ठीक उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में आचार्य दंडी ने अलंकारों की संख्या 35 बताई है। वैसे एक चीज़ बता दें कि अलंकार ये जो है कोई आवश्यक अंग नहीं है। उसी प्रकार से जैसे शरीर के लिए आवश्यक अंग आपका आभूषण, रत्न, ये सब नहीं। शरीर तो वैसे भी एक कपड़े में ठीक रहता है, वो तो केवल दिखावे के लिए है ना। तो उसी प्रकार से अलंकार भी काव्य का अनिवार्य अंग नहीं है, किंतु इससे काव्य की महत्ता बढ़ जाती है, शोभा बढ़ जाती है, इसलिए अलंकार। ठीक है, चलिए देखते हैं। अलंकार के 3 भेद हैं, यानी 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। कौन कौन? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से जो अलंकरण किया जाएगा काव्य का, काव्य की जो शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाएगी, वह क्या कहलाएगा? शब्दालंकार। अर्थालंकार यानी काव्य की शोभा जो अर्थों के माध्यम से बढ़ेगी, किसी शब्द के अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ रही है, तो अर्थालंकार। और उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों से ही काव्य की शोभा बढ़ती है, सुसज्जित होती है, अलंकृत होती है। इतना ठीक। चलिए पहला देखते हैं शब्दालंकार। जहाँ शब्द के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ठीक है, यहाँ पे शब्दालंकार होता है। ठीक। शब्दालंकार के निम्नलिखित भेद हैं। इसके 6 भेद, 5 भेद हैं। 5 देखिए। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अनु और प्रास शब्दों से मिलकर बना है। लिखा हुआ है स्क्रीन पे, देखिए। अनु और प्रास शब्दों से बना है। अनु का अर्थ है बार बार, यानी रिपीट, और प्रास का अर्थ है वर्ण, यानी वर्णों की जब आवृत्ति होने लगे तो वो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अर्थात स्वरों में विषमता के बावजूद जब व्यंजन में समानता हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यद्यपि अनुप्रास का अर्थ है वर्णों की आवृत्ति, अर्थात एक या अनेक वर्णों की एक
या अनेक वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो, एक या अनेक बार दोहराया जाए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, कूलन में, केलिन में, बनन में, बागन में, बगरे बसंत हैं। और इसमें देखिए सब एक का यहाँ पे भी आया है, का यहाँ पे आया है, कूलन, ला यहाँ पे भी आया है, ना यहाँ पे, कूलन, केलिन, बनन, बा और ना इसमें का, बागन, बगरेव। ठीक है, बारंबार आवृत्ति वर्णों की हो रही है तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद कौन कौन से? पहला देखिए, छेका अनुप्रास, जहां एक या अनेक वर्णों की उसी क्रम में एक बार आवृत्ति हो, वहां पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कोई एक शब्द की एक बार ही आवृत्ति होगी, बार बार आवृत्ति नहीं होगी। जैसे विरह विकल, विरह में वी है और विकल में भी है, दोनों शब्दों की आवृत्ति दो एक बार हुई है ना, एक बार भी यहाँ या एक बार यहाँ या, और तो कहीं आया नहीं है पूरी लाइन में। इसी प्रकार से समाज और सकल में एक एक वर्णों की आवृत्ति है। तो इस प्रकार से ये हो गया छेकन प्रास, एक एक बार, एक या अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो, एक बार दोहराया गया हो। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, जहां पर एक या अनेक वर्णों की 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। एक या अनेक वर्णों की 2 से अधिक बार, यानी 2 से अधिक बार आवृत्ति हो जाए, 2 या 2 से अधिक, तो एक बार तो होता था तो छेकानुप्रास, अब 2 बार या उससे अधिक हुआ तो वृत्त्यानुप्रास। जैसे उदाहरण में देखिए, तरनी तरुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, ता 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 4 बार आया है ना, 5 बार आया है। तरनी में ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में, तरुअर में, सब में ता आया है। तो यहाँ पे क्या अलंकार होगा, वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, आगे चलें। लाटानुप्रास, जहां पर एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति, एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो किंतु तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, वहां पर क्या होगा, लाटानुप्रास अलंकार होता है। एक शब्द या वाक्य खंड हो और उसकी आवृत्ति उसी अर्थ में हो किंतु तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, अर्थात समान अर्थ वाले शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो, समान अर्थ वाले शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो, तो किंतु उसमें अल्प विराम आदि के कारण भाव अलग हो जाए, कॉमा लग जाए उसके या अन्य अल्प विराम के कारण क्या हो जाए, उसमें भाव बदल जाए उसका। जैसे दहेज लेना देना पाप है, ये तो समझ में आ रहा है ना, कहीं इसमें कॉमा नहीं है, कहीं इसमें अल्प विराम नहीं है। तो क्या है, दहेज लेना देना पाप है। अब इसी में दहेज ले के बाद कॉमा लगा दिया, दहेज ले ना देना पाप है, यानी दहेज लो नहीं देना पाप है। तो अर्थ बदल गया, यहाँ पे अर्थ का अनर्थ हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगला है देखिए, रोको मत जाने दो। किसी कोई आदमी जा रहा है तो उसको कहा गया कि रोको मत जाने दो, और रोको के बाद कामा लगा दिया गया तो क्या हो गया, रोको मत जाने दो। पहले में कह रहा है रोको मत जाने दो, नहीं रोको जाने दो उसको, दूसरे में कह रहा है रोको मत जाने दो। चौथा है अंत्यानुप्रास, छंद के चरणों के अंत में समान वर्णों के आने पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे जो छंद है उसके लास्ट में सेम टोन आनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार का ही पुनरावृत्ति आवाज में, ध्वनि में होनी चाहिए पुनरावृत्ति। एक लास्ट का अक्षर एकदम वही होना चाहिए, सेम की ध्वनि समान आती रहे उसमें।
उदाहरण से देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ गर और गर आया है ना, आगर आगर आया है, दोनों में आगर आ गया, दोनों में आ रहा है, तो यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, यानी लास्ट की टोन एक समान है। पांचवा है श्रुत्यानुप्रास। ये कैसे होता है? जहां पर समान व्यंजन बार बार ना आकर समान उच्चारण स्थान वाले व्यंजन की आवृत्ति हो। समान उच्चारण स्थान वाले व्यंजन की मतलब समझ गए? दंत से बोला जाए तो दंत से ही बोला जाए, तालु से बोला जाए तो तालु से ही शब्द बोले जाएं, कंठ से बोला जाए तो कंठ से ही बोला जाए, ये इसका आशय हुआ। समान उच्चारण स्थान वाले व्यंजन की आवृत्ति हो तो वहां पर क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, तुलसीदास सीदत सिदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। सब में दंत है, सारे के सारे शब्दों में, सारे अक्षरों में दंत है। तू तुलसी ता है, ता दंत्य है, ला दंत्य है, सा दंत्य है, दा दंत्य है, सा। इसी प्रकार से सारे शब्दों को, ना भी दंत में आएगा, अनुस्वर प्लस दंत। सारे के सारे दांत के माध्यम से बोले जा रहे हैं, दंत्य वर्ण है, एक ही स्थान से बोले जा रहे हैं, इसलिए यहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक, आगे चल रहे हैं। शब्दालंकार चल रहा है। शब्दालंकार में हमें 6 आपको बताया कि 6, तो एक पहले का 5 पार्ट हो गया अनुप्रास अलंकार का। कौन कौन सा हुआ? 6 का अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। श्लेष अलंकार में आइए, संस्कृत में कहते हैं श्लिष्यते अनेन इति श्लेषः, यानी जिसमें अनेक चिपके हुए हों। क्या मतलब? जिस शब्द के में एक शब्द हो उसमें कई अर्थ चिपके हुए हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्यते अनेन इति श्लेषः संस्कृत में कहते हैं। हिंदी में देखिए, इसका अर्थ यह है कि एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हों, अर्थात जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एकदम सिंपल सा उदाहरण से समझ लीजिए, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चरण धरत चिंता करत चितवत चारी, चारों ओर सुबरन को चाहत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। देखिए इसमें क्या अर्थ निकलता है। चरण धरत चिंता कर, पैर धरते ही, पैर रखते ही जमीन पर चिंता करते हैं, चारों ओर देखते हैं, चितवत चारी ओर, सुबरन को चाहत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन शब्द का तीनों के लिए इस्तेमाल 3 अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए, चोर के लिए। कैसे होगा? सुबरन कवि के लिए सुंदर वर्ण में आएगा, सुंदर अक्षर के लिए आएगा। व्यभिचारी के लिए सुबरन, सुबरन का मतलब सुंदर वर्ण स्त्री के लिए प्रयोग हुआ, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग, अच्छे रंग मतलब गौरवर्ण की स्त्री के लिए हुआ। ठीक, और चोर के लिए सुवर्ण का मतलब हुआ स्वर्ण, सोना। चोर के लिए, तीनों के लिए सुवर्ण में 3 अर्थ निकले, शब्द एक ही है। क्या हुआ? कौन सा अलंकार है? श्लिष्यते अनेन इति श्लेषः, श्लेष अलंकार। श्लिष्यते अनेन इति श्लेषः, श्लेष अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। ठीक, समझ में आ रही बात? हमारे ख्याल से अच्छे समझ में आ रहा होगा सबको। आइए तीसरा है यमक अलंकार। इसको संस्कृत में कहते हैं, इसका सूत्र है अर्थे सत्यार्थ भिन्नः इति यमकम। अर्थे सत्यार्थ भिन्नः मतलब अर्थ जो निकले वो सत्य अर्थ से परे हो जाए। कहे कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं। आंधर गुरु बहिर चेला, मांगे आम दिखावे ढेला, इसी पर बना है। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा सा आनंद भी लेते चलिए, आगे चलते हैं।
अर्थ की भिन्नता रखने वाले अक्षर समूह जिसमें स्वर व्यंजन दोनों की समानता हो। अर्थ की भिन्नता रखने वाले शब्द अक्षर समूह शब्द इसमें स्वर व्यंजन दोनों की समानता हो, बार बार आते हों, अर्थात एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उन सब के अर्थ, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उन सब के अर्थ अलग अलग हों, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे लाल चेहरा नहीं फिर लाल किसके, लाल चेहरा नहीं फिर लाल किसके। पहले लाल का अर्थ हुआ रंग और दूसरे लाल का हो गया पुत्र। ये लाल का सत्य अर्थ से भिन्न अर्थ हुआ। कैसे? लाल तो चेहरा नहीं है तुम्हारा, फिर किसके लाल हो? कोई पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, लाल चेहरा नहीं फिर लाल किसके। तो ये दूसरा लाल पुत्र के लिए है। जो वास्तविक अर्थ होना चाहिए लाल का, वो लाल नहीं है, ये पुत्र है। इसका मतलब दक्ष बैठे दक्ष के ऊपर गए दक्ष के धाम। पहले दक्ष का अर्थ भगवान शिव, ये भगवान शिव हो गए। दूसरे नंबर वाले हो गए नंदी और तीसरे हो गए पार्वती के पिता। तो दक्ष बैठे दक्ष के ऊपर गए दक्ष के धाम। शंकर जी नंदी के ऊपर सवार होकर के गए दक्ष के धाम, यानी अपनी ससुराल गए। समझ में आ रही बात? यमक अलंकार। आइए अगला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहां पर एक शब्द दो बार आए किंतु आए हुए शब्दों के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। जहां पर एक शब्द दो बार आए किंतु आए हुए शब्दों के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, अर्थात दोनों के अर्थ एक समान हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। दो शब्द आएगा, दोनों शब्द के अर्थ भी वही रहेंगे और सही जगह पर सही इस्तेमाल होंगे, यानी बारंबारता होगी केवल बस। जैसे दर दर भिखारी घूम रहा ना मिली एक भी फूटी कौड़ी। दर दर दोनों का समान अर्थ है। इस दर से उस दर, इस दरवाजे से उस दरवाजे घूमता रहा, एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिली भिखारी को। ठीक है। अब हिंदी में आपको एक बढ़िया उदाहरण बता दें। एक गाना है, फिल्मी गाना है, बहुत पुराना गाना है, पल पल दिल के पास। अब ये किसने गाया है आप लोग बताइएगा। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। पल पल समान अर्थ है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है, ये दो उदाहरण। पांचवा आपका है विप्सा अलंकार। जहां पर एक ही शब्द दो बार आए किंतु आए हुए शब्द आदर, घृणा, हर्ष, विषाद, शोक आदि के सूचक हों। समझिए बात को। एक ही शब्द दो बार आए किंतु आए हुए शब्द घृणा के सूचक हों, हर्ष के सूचक हों, विषाद के सूचक हों, शोक के सूचक हों, तो कौन सा अलंकार होगा? विप्सा अलंकार होगा। उदाहरण में देखिए, छी छी करता निकल गया न डाली एक भी कौड़ी। कोई एक भिखारी था, उसको जो है वो कहीं मांग रहा होगा, तो अगला कोई सूट बूट पहने आदमी निकला, उसने कहा छी छी, निकल गया। तो वही भिखारी कह रहा है कि छी छी करता निकल गया न डाली एक भी कौड़ी। एक भी कौड़ी नहीं डाली, छी छी करके निकल गया। ठीक है। छठवां और लास्ट शब्दालंकार आपको हम बता रहे हैं आज। छठवां और अंतिम क्या है? वक्रोक्ति अलंकार। जहां वक्ता के कथनों का अभिप्राय
वक्ता के कथनों का अभिप्राय श्रोता दूसरे अर्थों में लगाए तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्ता कहे कुछ, श्रोता समझे कुछ। ठीक। तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार। यहां प्रश्नोत्तर होता है, पहले बात ये समझ लीजिए, अंतर समझिए। यमक में और इसमें थोड़ा सा अंतर है, दोनों में समझिएगा अंतर क्या है। यहाँ प्रश्नोत्तर के माध्यम से वार्तालाप होता है, इस कारण से प्रश्नोत्तर अलंकार, कभी कभी प्रश्नोत्तर अलंकार भी पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में क्या है, तो प्रश्नोत्तर अलंकार देखिए, इसको वक्रोक्ति ही समझिएगा, ठीक ना। चलिए उदाहरण देखिए। कौन तुम, राधा जी पूछ रही हैं कौन तुम, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं घनश्याम हम। तो राधा जी ने कहा तो बरसों हित धाय, अरे घने श्याम, घने बादल हो आप, तो बरसों, घनश्याम का अर्थ उन्होंने घने बादल से ले लिया। राधा जी का मजाक है, कृष्ण से मजाक है। कौन तुम, घनश्याम हम, तो बरसों हित धाय, नहीं प्रिय मनमोहन हम, कह रहे हैं नहीं प्रिय हम मनमोहन हैं। तो कह रहे हैं तो पकड़त क्यों पाए, तो पाए क्यों पकड़ रहे हो। ये वार्तालाप चल रहा है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच में, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। यमक और वक्रोक्ति में थोड़ा अंतर है, जिसको यहाँ पे देखिए अच्छे से समझाया गया है, आप समझ लीजिए उसको, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्रश्नोत्तर और वार्तालाप होता है वक्रोक्ति अलंकार में, और यमक में क्या होता है, शब्द वही रहेंगे, दोनों शब्द आएंगे, दोनों शब्द के अर्थ अलग अलग हो जाएंगे, ठीक। लाल चेहरा नहीं फिर लाल किसके, ये हो गया यमक। और कौन तुम घनश्याम हम, फिर तो बरसों हित धाय, नहीं प्रिय मनमोहन हम, तो पकड़त क्यों पाए, ये वक्रोक्ति अलंकार हो गया। तो आज शब्दालंकार समाप्त हुआ, और शब्दालंकार के बाद अगली कक्षा होगी आपकी अर्थालंकार। ठीक है। अर्थालंकार के साथ आपको हो सकता है कि उभय अलंकार भी खत्म कर दें, या 2 क्लास लेना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अर्थालंकार ज़्यादा है। तो भैया निःशुल्क कक्षा है, इसको ज़रूर समझिए, निःशुल्क कक्षा है। कोई अगर शुल्क मांगे तो इसके लिए शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, वो फ्रॉड है। कोई अगर इस चैनल को इधर व्यापारीकरण करना चाहे, निःशुल्क कक्षाएँ हैं, तो आप लोग एक काम करिए, ज़रूर शेयर किया करिए हमेशा। कहीं नहीं शेयर करना है, किसी व्यक्ति को भेजना नहीं है, अपने ग्रुप में भेजिए या व्हाट्सएप के माध्यम से स्टेटस लगाइए, सब देखेंगे, जिसको देखना होगा देखेंगे, ठीक है। ये एक तरीका है शेयर का। किसी को व्यक्तिगत भेजो, सोचेगा प्रचार कर रहा है, अपने स्टेटस पे लगा लो, जिसकी इच्छा होगा देखेगा। लाइक कर दिया करिए भाई, क्लास के बाद अच्छा लगे लाइक किया करिए, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जिससे अगली कक्षा कब है ये पता चलता रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में अर्थालंकार के साथ, ठीक। धन्यवाद।